राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में ज्ञान गोष्ठ का अंग चल रहा है, यानी हरि कृष्ण जी और सतगुरुदेव के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। और ज्ञान चर्चा भी क्या, इस शरीर की ज्ञान चर्चा चल रही है कि ये शरीर कैसे बना, ये संसार में कैसे हुआ, 5 तत्व कैसे बने, फिर 5 रस कैसे बने, फिर उसके बाद 25 प्रकृतियां कैसे बनी। सारा ज्ञान इस ज्ञान गोष्ठ के अंग में दिया गया है। आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें बताएंगे कि इन 5 ही तत्वों से 5 रंग भी बने और 6 रस बने और 25 प्रकृतियां किस तरीके से बनी। इन सब की आज की ज्ञान की चर्चा करेंगे। कल की ज्ञान की चर्चा में हमने ये सुना ही था कि पारब्रह्म परमात्मा से 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई और पारब्रह्म परमात्मा के पद को निरंजन निराकार कहते हैं और इसी से ही ओम और सोम की उत्पत्ति हुई। ओम यानी आत्म चेतन, सोम यानी ब्रह्म चेतन की उत्पत्ति हुई। ये सारी कल ज्ञान चर्चा सुनी। अब आज शिष्य पूछ रहा है कि ये 5 रंग कैसे हुए। श्याम रंग ब्रह्मंड को जोई, लीलो रंग बाय सु होई, जो ओ लाल दिखावे भाई, तेज तत्व सु उपजो आई। तो काला रंग आकाश तत्व से हुआ है और लीला यानी कि हरा रंग वायु तत्व से हुआ है और लाल रंग तेज तत्व से हुआ है। जैसे अग्नि को आप देखेंगे तो अग्नि तेज तत्व में आती है और वो हमेशा उसको आप जलता देखेंगे तो वो लाल रंग में ही होती है। आगे कहते हैं, हे शिष्य सेत रंग तोय सु होई, पीलो रंग धरण सु जोई, ए 5 रंग शिष्ट में भाया, ततसु उपज जगत में आया। और सफेद रंग पानी से हुआ है, पीला रंग पृथ्वी तत्व से हुआ है। तो ये 5 ही रंग सृष्टि में हैं और इन 5 तत्वों के मेल से ही ये मनुष्य जगत में आ जाता है, यानी संसार में आ जाता है। अब शिष्य फिर पूछता है, हो स्वामी जी तत्का रंग कहाया तम सोई, पण रस साव कहाँ का होई, या को भेव कहो गुरु राया, कैसे सब ये बास उपाया। अब फिर शिष्य कहता है कि हे सतगुरुदेव, आपने 5 तत्वों के मुझे रंग बता दिए, अब ये बताइए संसार में जो 6 रस हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं। जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, चरखा, ये रस कौन सा रस किस तत्व से हुआ है और उसका अनुभव कैसे किया जाता है। सतगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य ब्रह्मांड तत्व कहिए भाया, कड़वा साव वहां ते आया, बाय तत्व सु खाटा होई, तेज तत्व सु चरखा होई। उत्तर देते हुए सतगुरुदेव कहते हैं कि आकाश तत्व से कड़वा रस हुआ है। उसका अनुभव जैसे कोई सब्जी हम खाते हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है या कोई ऐसी सब्जी है, करेला है, तो उनको जब खाते हैं तो उसका स्वाद कड़वे रस में आ जाता है। और वायु तत्व से खट्टा रस हुआ है, जिसका अनुभव जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें डकार आती है, खट्टी डकार आती है, तो वो खट्टा रस इस वायु तत्व से हुआ है। और तेज तत्व से चरका रस हुआ है। चरका यानी मिर्च मसाले वाला खाना, जैसे मिर्च खाते हैं तो उससे पसीना निकलता है हमें, तो वो तेज तत्व की निशानी है। फिर आगे कहते हैं, हे शिष्य फीका साव अप से जानो, मीठा धरणी मही बखानो, 5 साव मिले तब भाई, छठो साव अनुपम कहाई। फिर सतगुरुदेव कहते हैं कि पानी से फीका रस हुआ है, पृथ्वी से मीठा रस बना है। जैसे अगर आप पानी पियोगे तो आप उस पानी का स्वाद क्या बताओगे, लेकिन जब उसको पीते हैं तो अंदर में एक अलग ही अनुभव होता है, यानी बहुत तृप्ति वाला फील आता है। तो इसलिए पानी से फीका रस हुआ है और पृथ्वी से मीठा रस हुआ है।
जैसे पृथ्वी पे यानी खेतों में जो अनाज उगता है, गेहूं है, फल है, सब्जियां हैं, फलों का स्वाद, तरह तरह के फल हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उन पेड़ पौधों के फलों का जो रस है, अगर आप फलों को खाते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही मिठास होती है। तो इस तरह ये जब 5 रस इकट्ठे होते हैं तब ये छठा रस अनुपम उत्पन्न होता है, और वो मनुष्य के अंदर होता है। यानी 5 तत्वों का ये शरीर, और इन 5 तत्वों के शरीर में जब आत्मा बैठकर भक्ति और भजन करती है तब वो ब्रह्म का जो छठा अमृत आत्मा के अंदर आता है, उसे ब्रह्म रस कहा जाता है। वो छठा रस है। हो स्वामी जी खटरस साव भेव तम दिया, ए भणिया इस विद किया, ए हम भेव सुन सुख पाया, अब मैं या बूझूं गुरु राया। फिर शिष्य कहता है कि हे सतगुरुदेव, अब आपने मुझे 6 स्वाद बता दिए कि ये किस तरीके से बने। इसको सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हो स्वामी जी प्रगट 5 बिस्किम होई, ताको भेव कहो गुरु मोहि, भिन्न भिन्न कर निर्णा सब दीजे, या को अर्थ खोल गुरु दीजे। अब शिष्य ने सतगुरुदेव से पूछा कि आपने सब मुझे बताया, इसको सुनकर मुझे खुशी हुई। अब मुझे ये बताओ, ये जो 25 प्रकृतियां कही जाती है कि 5 तत्व तो हमें समझ में आ गए, जो शब्द बार बार ज्ञान में आए जाते हैं कि 5 तत्व 25 प्रकृतियों से ये मनुष्य बना हुआ है, तो 5 तत्व तो हमने ये समझ लिए। अब ये 25 प्रकृतियां कैसे बनी और उसको क्या कहते हैं, इसका सारा भेद वो सतगुरुदेव से पूछ रहा है, और कहता है कि मुझे एक एक का खोल खोल कर निर्णय करके बताइएगा कि इन 5 तत्वों के क्या गुण हैं और ये 25 प्रकृतियां इस शरीर में किस तरीके से हैं। सतगुरुदेव कहते हैं, नाड़ी रोम त्वचा सुन होई, मेद अस्त बण्या विदमाई, ए प्रगट पाछू सुन भाई, मही तत्व सु उपजे माही। अब इस शरीर के अंदर जो पृथ्वी तत्व है वो कैसे, उससे क्या क्या बना हुआ है वो सुनिए। नाड़ी, रोम, नाड़ी यानी हमारे शरीर के अंदर जो नसें नाड़ियां हैं, रोम यानी रोमावलियां, एक तो ये जो हमारे शरीर में पूरे बाल हैं वो सिर के बाल, और त्वचा यानी ये चमड़ी, मैदा यानी मांस, और ये हड्डियां, इन सब से मिलकर ये शरीर बना हुआ है, और ये पृथ्वी तत्व के हैं सब। फिर आगे कहते हैं, हे शिष्य थूक लाल मूत्र ओ कहिए, लोही बिंद पेशाब रहिए, ए पांचों प्रगट सुन भाई, तोय तत्व से उपजे माई। अब जल तत्व बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर हैं। थूक, हमारे मुंह में जो ये लार आती है, ये हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है। और मूत्र, खून, विरय, ये पांचों ही प्रकृति जल तत्व की हैं। हे शिष्य तिरखा नींद कामना जागे, खुदा आलस दे तन भागे, ए प्रगट पांचों सुन भाई, तेज तत्व सु उपजे माई। अब इस शरीर के अंदर तेज तत्व किस तरीके से है वो समझिए। नींद, प्यास, इच्छा, जागृत होना, भूख, आलस, ये सब शरीर के अंदर हैं, और ये पांचों ही प्रकृति तेज तत्व की बने हुए हैं। हे शिष्य गावण लरण दौड़ बह होई, ऊंची हाक ख्याल करे कोई, ए प्रगट पांचों सुड़ भाई, वायु तत्व सु उपजे माई। और वायु तत्व किस तरीके से है उसका अनुभव हम किस तरीके से करते हैं कि गाना, लड़ना, दौड़ना, किसी को जोर से आवाज देना, या उसका कोई ध्यान रखना यानी ख्याल रखना, ये सब पांचों प्रकृति वायु तत्व से बनी हुई है। फिर आगे कहते हैं, हे शिष्य राग देग ये डिम्ब कहावे, पकड़े मून मोह घट आवे, ए प्रगट पाछों सुन भाई, ब्रह्मंड सो उपजन है आई। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि किसी के अंदर राग, द्वेष, पाखंड, मोह ये शरीर में आते हैं, ये पांचों ही प्रकृति आकाश तत्व से बने हुए हैं। यानी अब आप इनसे ये भी समझिएगा, जिसके अंदर जिस तत्व की ज्यादा मात्रा होती है
उस मनुष्य का रहन सहन, उसका स्वभाव भी इस बात पर निर्भर करता है। जैसे अगर किसी के अंदर तेज तत्व ज्यादा है तो उस मनुष्य को नींद बहुत आएगी, उसकी इच्छाओं की हमेशा किसी न किसी चीज की उसके अंदर इच्छा जागृत होती रहती है, उसको भूख आलस बहुत ज्यादा रहेगा, वो काम में उसका मन कम लगेगा, हर समय उसके अंदर आलस भी भरा रहता है। तो ऐसे मनुष्य के अंदर तेज तत्व ज्यादा होता है। और किसी के अंदर पृथ्वी तत्व ज्यादा रहता है। पृथ्वी तत्व स्थिरता की निशानी है, वो धैर्य गंभीर सहनशीलता, जो पृथ्वी तत्व के गुण हैं वो उस मनुष्य के अंदर आपको ज्यादा दिखेंगे। और जल तत्व वाला मनुष्य कभी भी स्थिर नहीं रहता है, जैसे उसका मन स्थिर रहता ही नहीं है, एक जगह वो टिक कर बैठता ही नहीं है, क्योंकि जल बहता ही भला होता है। जल अगर रुक जाए तो वो गंदा और मैला हो जाता है। तो ऐसे ही जिनके अंदर जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है तो वो परिवर्तनशील होते हैं, यानी अपने जीवन में अगर उनके परिवर्तन आता जल्दी जल्दी है तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, एक जगह स्थिर भी नहीं हो पाते हैं। तो ये जल तत्व की निशानी है। और अगर किसी के अंदर वायु तत्व ज्यादा है तो उसको आप देखना लड़ना दौड़ना, बहुत जोर से आवाज देकर, उनकी आवाज भी बहुत तेज होती है। तो ये वायु तत्व वाले मनुष्यों की पहचान है। और जिसके अंदर आकाश तत्व ज्यादा होता है तो उसके अंदर राग द्वेष पाखंड मोह ये सब बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह इन 5 तत्वों का अनुभव भी सद्गुरुदेव ने बता दिया, और इन 5 तत्वों के गुण भी इस मनुष्य के अंदर कौन कौन से होते हैं, कौन से मनुष्य के अंदर कौन सा तत्व जाता है, ये आप उसके आचार विचार और व्यवहार से भी समझ सकते हैं। और आप ध्यान देना, जब भी आप किसी को अपनी कुंडली दिखाने जाते हो, किसी पंडित को, किसी ज्योतिषी को, तो वो किस आधार पर उस मनुष्य के बारे में आपको बताते हैं, इन तत्वों के आधार पर, इन गुणों के आधार पर ही। जो इस सृष्टि में 5 तत्वों के गुण हैं वही 5 तत्व इस मनुष्य के अंदर भी हैं। और इन मनुष्य के अंदर वो इन 5 तत्वों को ही लेकर आपको ये बताते हैं कि ये मनुष्य आलसी होगा, ये कामचोर होगा, कि इसके अंदर ये बात ज्यादा है। और आप क्या सोचते हो कि उसको सामने वाले को बहुत अच्छा ज्ञान है, हाँ ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसे आप बहुत खुद भी आसानी से समझ सकते हैं कि इस सामने वाले का जो रहन सहन है, उसका उठना बैठना बोलना, उससे साफ पता चल जाता है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है। वो जो भी आपको बताता है सामने वाला पंडित या ज्योतिषी, वो इन तत्वों के गुणों के अनुसार ही आपको बताता है कि ये मोह है, ये चालाक है, ये इस प्रकृति का है, इसके अंदर ये दोष हैं। ये सब तत्वों के आधार पर ही ये ज्ञान होता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, एतत 5 सुनाया तो ही तिनकी या प्रगट की होई, इनको हाट सबे सुन भाई, 3 लोक 14 लोक कहाई। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि ऐसे ही 5 तत्वों से ये 25 प्रकृतियां बनी। 25 प्रकृतियां यानी नाड़ी हड्डी मांस, ये शरीर में बाल रोम चित्र खून मूत्र विरह थूक लार इच्छा नींद प्यास भूख दौड़ना लड़ना आवाज देना मोह माया ये सब ही 25 प्रकृति यानी 5 तत्व हैं। हर एक तत्व से 5-5 प्रकृतियां बनी हुई हैं। तो 5 ही तत्व और 5 ही तत्वों की 25 प्रकृतियां हैं। तो इस तरह सतगुरुदेव ने हमें इन 5 तत्व और 25 प्रकृतियों को समझाया। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।